क्या आपको पता है कि हमारी दादी माँ जो बातें कहती थी, जिन्हें हम अंधविश्वास समझते थे, वो आज साइंस की कसौटी पर खरी उतर रही हैं? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन भारतीय मान्यताओं की जिनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी वे सच निकली। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहाँ एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस का मिलन होता है। My nation, my pride. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन भारतीय मान्यताओं की जिनके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, लेकिन फिर भी वे सच निकली। तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहाँ एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस का मिलन होता है। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। हमारी माँ कहती थी कि हल्दी वाला दूध पियो, चोट लगे तो हल्दी लगाओ। हम सोचते थे ये सब घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन आज साइंस कह रही है कि हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड है जो पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखता है। यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि हल्दी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्यूडोमोनास एरोजिनोजा जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को मार सकती है। वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को भी कंट्रोल करती है, जो स्टमक अल्सर का कारण बनता है। क्या बात है, हमारी दादी माँ तो साइंटिस्ट थी और हमें पता भी नहीं था। अब आते हैं तुलसी के पौधे पर। घर में तुलसी का पौधा लगाना, रोज तुलसी के पत्ते खाना, ये सब हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा था। लोग कहते थे ये धार्मिक मामला है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने साबित कर दिया है कि तुलसी में एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं। ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को ठीक करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है और स्ट्रेस को कम करती है। नासा तक ने माना है कि तुलसी एयर प्योरिफिकेशन में मदद करती है। अरे वाह, हमारे एंसेस्टर्स ने तो नेचुरल एयर प्योरीफायर घर में लगा दिया था। फिर आती है कॉपर के बर्तनों की बात। पुराने जमाने में सब कॉपर के लोटे में पानी पीते थे। आज के जमाने में प्लास्टिक और स्टील के बर्तन आ गए, तो लोगों ने सोचा ये आउटडेटेड प्रैक्टिस है। लेकिन साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि कॉपर में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉपर आयंस बैक्टीरिया और वायरसेस को मार देते हैं। WHO भी मानता है कि कॉपर वेसल्स में स्टोर्ड पानी सेफ होता है। अब तो हॉस्पिटल्स में भी कॉपर सर्फेसेस यूज कर रहे हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। कमाल है ना, हमारे बुजुर्गों ने तो सेंचुरीज पहले ही नेचुरल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम बना लिया था। नीम के बारे में भी कितनी इंटरेस्टिंग बात है। नीम की दातुन करना, नीम के पत्ते चबाना, नीम का तेल लगाना, ये सब हमारी डेली रूटीन का हिस्सा था। मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है कि नीम में पावरफुल एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं। डेंटल केयर में नीम का यूज अब टूथपेस्ट कंपनीज भी कर रही हैं। स्किन प्रॉब्लम्स के लिए नीम ऑयल का यूज डर्मेटोलॉजिस्ट भी रेकमेंड करते हैं। डायबिटीज कंट्रोल करने में भी नीम हेल्पफुल है। क्या अमेजिंग बात है कि हमारे एंसेस्टर्स ने नेचुरल फार्मेसी ही बना दी थी। रुद्राक्ष की माला पहनने की ट्रेडिशन भी कितनी फैसिनेटिंग है। लोग समझते थे कि सिर्फ रिलीजियस बिलीफ है, लेकिन रिसर्च बताती है कि रुद्राक्षा बीड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। साइंस ने माना है कि रुद्राक्षा का फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी साइंटिफिक लॉजिक छुपा हुआ था। हवन और यज्ञ की प्रैक्टिस को भी देखिए। धुआं निकलता था तो लोग कहते थे पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन रिसर्च बताती है कि स्पेसिफिक हर्ब्स और घी से किया गया हवन एयर प्योरिफिकेशन करता है, नेगेटिव आयंस रिलीज करता है जो मूड को इम्प्रूव करते हैं। एंटी माइक्रोबियल स्मोक एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करता है। ट्रेडिशनल हवन मटेरियल्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। कितना साइंटिफिक था हमारा एंशिएंट प्रैक्टिस। योगा और मेडिटेशन की बात तो आप पूरी दुनिया मानती है। पहले लोग कहते थे ये सब मेंटल एक्सरसाइज है, कोई फिजिकल बेनिफिट नहीं। आज थाउजेंड्स ऑफ साइंटिफिक स्टडीज प्रूव करती है कि योगा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेटर बनाता है। मेडिटेशन ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज करता है, मेमोरी इंप्रूव करता है, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल तक योगा को मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में रेकमेंड करता है। हमारी एंशिएंट प्रैक्टिस अब ग्लोबल वेलनेस मूवमेंट बन गई है। आयुर्वेदिक फास्टिंग की प्रैक्टिस भी कितनी साइंटिफिक निकली। इंटरमिटेंट फास्टिंग अब मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस का हॉट टॉपिक है। रिसर्च बताती है कि कंट्रोल्ड फास्टिंग सेल्यूलर रिपेयर को प्रमोट करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, लॉन्जेटिविटी बढ़ाता है, ऑटोफेजी प्रोसेस को एक्टिवेट करता है जो बॉडी को डिटॉक्स करता है। हमारे एंसेस्टर्स ने तो सेंचुरीज पहले ही नेचुरल डिटॉक्स मेथड डिस्कवर कर लिया था।
पीपल ट्री के नीचे बैठने की ट्रेडिशन भी अमेजिंग है। लोग कहते थे ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। साइंस बताती है कि पीपल ट्री मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज करता है, स्पेशली रात में भी। एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है जो मेंटल हेल्थ के लिए गुड है। नेचुरल एयर कंडीशनिंग का काम करता है। हमारे एंसेस्टर्स ने नेचुरल थेरेपी सेंटर ही बना दिया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी साइंटिफिक निकली। क्रॉप रोटेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज, ये सब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रिंसिपल्स हैं। मॉडर्न फार्मिंग भी अब ट्रेडिशनल मेथड्स को अडॉप्ट कर रही है। क्लाइमेट चेंज के दौर में ये प्रैक्टिसेस और भी रेलेवेंट हो गई हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा जर्नी उन इंडियन बिलीफ्स का जिनके पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, लेकिन वे सच निकली। हमारे एंसेस्टर्स के पास इंट्यूटिव विजडम था, नेचर के साथ डीप कनेक्शन था। वे ऑब्जर्व करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे और इफेक्टिव प्रैक्टिसेस डेवलप करते थे। आज मॉडर्न साइंस उन्हीं प्रैक्टिसेस को वैलिडेट कर रही है। ये बताता है कि ट्रेडिशनल नॉलेज और साइंटिफिक मेथड दोनों इंपॉर्टेंट है। हमें अपनी हेरिटेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए और साथ ही साइंटिफिक अप्रोच भी अपनाना चाहिए। एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस का कॉम्बिनेशन ही हमारे फ्यूचर का की है।